सभी को नमस्कार। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग जो विषय रखा गया है उस पर मैं अपनी कुछ विषय रखूंगा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए इस परिस्थिति में, इस घड़ी में, इस समय सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जो हमें बड़े बड़े सेमिनार, वेबिनार तथा समस्त आयोजन जो समूहों में होने वाले हैं वो इसके माध्यम से हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री मोहित शास्त्री जी को, जिन्होंने ये सुंदर सा विषय जो कि मेरे शोध विषय भी है, श्रीमद् भगवद गीता, इन्होंने इस विषय का चयन किया, श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग, और मुझे ये अपने फेसबुक पेज गुरुकुल का प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहूंगा कि बड़े ही सुंदर ढंग से समर्थ योग के द्वारा, समर्थ योगा के नाम से जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको बाल्यावस्था में ही योग के माध्यम से संस्कार जो देने का कार्य श्री मोहित शास्त्री जी कर रहे हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा गुरुकुल के माध्यम से। हिंदी, संस्कृत और संस्कृति के उत्थान का जो आपने बीड़ा उठाया है, निश्चित ही आप इसमें सफल होंगे। आप अग्रिम ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इस प्लेटफॉर्म से जो आप संस्कार देने का कार्य सराहनीय कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा भंडार, एक ऐसा महासागर जिसका ना कोई अथाह है, यह अनंत है। जैसे कहा गया है, हरि अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार से हरि अनंत हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अर्थात भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो निकला है वह भी अनंत अविनाशी है। इसके भंडार की कोई सीमा नहीं है। यह संसार के सभी प्राणियों, सभी जीव, सभी जाति, सभी समाज, सभी राज्य के लिए है। यहां तक कि यहां से ऊपर उठकर यह ना केवल राष्ट्र की सीमाओं में बंधी है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए मार्ग दिखाने का रास्ता प्रशस्त करती है। ऐसी भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कही, उसमें वैसे तो 18 अध्याय हैं,
जिसका प्रारंभ ही अर्जुन जब गहरे संकट में आ जाता है, वह देखते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बड़े उत्साह के साथ जो उसके साथ युद्ध के लिए कहते हैं कि मेरा रथ युद्ध के बीच ले चलो, और भगवान कृष्ण सारथी का धर्म निभाते हुए अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। परंतु जैसे ही अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि सामने गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य और समस्त भाई बंधु जो कौरव हैं, उनको देखकर मोहवश युद्ध का विचार त्याग देते हैं। और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका नाम भी है अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन जब गहरे विषाद में, गहरे शोक में फंस जाते हैं, शोक के भंवर में फंस जाते हैं, यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। भगवान के वचनों को के द्वारा जो यह भगवद गीता नामक समुद्र है, उसकी कुछ बूंदों से संचय कर, कुछ बूंदों का संचय कर उसका अंश मात्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्जुन देखते हैं दोनों सेनाओं के बीच में कि यदि मैं युद्ध करता हूं तब भी मैं अपने भाई बंधु को खो दूंगा, और मैं यह युद्ध नहीं करता हूं तब भी मैं अपने भाई बंधुओं को खो दूंगा। ऐसे गहरे शोक में, भंवर में जब फंस जाते हैं तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे केशव, हे जनार्दन, मैं क्या करूं। जबकि दूसरी ओर कौरवों की मनोदशा, कौरवों की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन अर्जुन मोहवश समझने लगे कौरवों ये भी तो मेरे भाई बंधु हैं, और भगवान कृष्ण से रास्ता प्रशस्त करने के लिए कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन तो केवल एक माध्यम है, अर्जुन केवल एक माध्यम मात्र है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व के लिए है। और हम सभी धन्य हैं, यह ब्रह्मांड, ये जगत सभी धन्य हैं कि अर्जुन को निमित्त मात्र मान भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो अर्जुन के लिए उपदेश कहे, वह हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी, आवश्यक और जीवन में उतारने योग्य हैं। अर्जुन जब गहरे संकट में फंस गया तो प्रथम अध्याय को जैसे कहा गया कि अर्जुन विषाद योग, चूंकि आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग, तो मैं सीधे थोड़ा आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आता है भक्ति योग, अर्थात ज्ञान योग। या कहें सांख्य योग। इसमें भगवान ने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के रास्ते पर चलकर कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर सकते हैं, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण इस अध्याय में करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का एक माध्यम, एक साधन, एक मात्र रास्ता अवश्य है, लेकिन यह रास्ता केवल स्वयं के लिए है। इससे जगत का कल्याण होने वाला नहीं, इससे किसी अन्य व्यक्ति का, किसी समाज, किसी जीव, किसी जाति का कल्याण होने वाला नहीं है। यह रास्ता सिर्फ स्वयं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जब तीसरे अध्याय में पहुंचते हैं तो वह है कर्म योग। कह सकते हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग
और कर्म योग। ज्ञान योग स्वयं के लिए, कर्म योग पूरे संसार का कल्याण करते हुए स्वयं के लिए, और भक्ति योग भगवान की भक्ति कर भगवान को प्रसन्न कर अपने लिए। अगर तीनों में हम अंतर मात्र देखें तो ज्ञान योग के रास्ते भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ स्वयं का कल्याण है, उससे किसी संसार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। परंतु यदि हम कर्म योग के माध्यम से कुशलता के साथ कर्म को करते हुए हम पूरे संसार को साथ लेकर अपने लिए मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं। वहीं यदि भक्ति योग की मैं बात करूं तो भक्ति योग से हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और उससे भी अपना रास्ता खोल लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तीनों में ही कर्म योग अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्मयोग ऐसा मार्ग है जिससे इस जगत का भी कल्याण छिपा है और स्वयं का भी कल्याण होगा, ऐसा निश्चित है। परंतु जब दूसरा अध्याय संपन्न हो रहा था तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा यह उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, ज्ञान के रास्ते पर चलकर मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूं, तो हे भगवान, मुझे इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? मुझसे ये भयंकर पाप क्यों कराना चाह रहे हो? ये जो अर्जुन की जिज्ञासा यहां से उत्पन्न होती है कि आप मुझे इस भयंकर कार्य में क्यों लगाना चाहते हो। बस इसी का नाम, जो भगवान ने इसकी व्याख्या करी है सुंदर सी, इसी का नाम है कर्मयोग। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मनुष्य किसी भी क्षण कर्म ना करे। मनुष्य प्रति क्षण कोई ना कोई कर्म तो अवश्य ही करता रहता है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत कार्यते है वश कर्म सर्वः प्रकृति जहर गुणः। हे अर्जुन, ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई काल समय नहीं जब मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कार्य ना करता हो। यदि मनुष्य ये कहता है कि मैं बैठा हूं तो वह कार्य कर रहा है। यदि मनुष्य कहता है कि मैं सो रहा हूं तो वो सोने का कार्य कर रहा है। आधुनिक युग में हम वर्ब पढ़ते हैं, क्रिया। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो क्रिया कहते हैं, अर्थात वहां पे कोई ना कोई कार्य हो रहा है। सोना भी एक प्रकार की क्रिया है, अर्थात किंचित मात्र भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता क्षण मत भर के लिए भी कि वह कोई ना कोई कार्य ना करे। बस देखना यह है कि वह कार्य किस उद्देश्य से किया जा रहा है, किस बाध्यता के साथ किया जा रहा है, अर्थात उस कार्य में कामना छुपी है अथवा कामना नहीं छुपी है। यदि कार्य से, कर्म से कामना को हटा दिया जाए तो कर्तव्य का जन्म होता है। निष्काम कर्म का जो तत्व भगवान ने यहां बताया है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। कार्य तो करना चाहिए, परंतु उसके पीछे कोई फल, कोई उद्देश्य, कोई प्राप्ति का हमारे मन में लोभ लालच ना हो। मनुष्य, संसार में बहुत से मनुष्य संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि सभी मन से सन्यासी हो गए हों। यह ऐसा ही एक उदाहरण है जैसे हम किसी स्वादिष्ट वस्तु को त्याग दें और कहें कि मैं इसको ग्रहण नहीं करता, मेरी इसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मनी मन रस टपक रहा हो, जीभ से लार टपक रही हो। उसी प्रकार से यदि कर्म से कामना को हटा दिया जाए तो निष्काम कर्म का जन्म होता है। अगर हम इसे गणितीय सूत्र में पिरोना चाहें तो कर्म माइनस कामना
बराबर निष्काम कर्म। ऐसे निष्काम कर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने इस कर्म योग में की है। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, जीव जंतु और तो और यहां तक कि पेड़ पौधे सभी क्षण मात्र के लिए भी ऐसा नहीं होता कि कोई कार्य ना करें, परंतु सिर्फ अंतर इतना है कि मनुष्य में सोच विचार की क्षमता है, उसमें विचारशीलता का गुण पाया जाता है। बाकी किसी के पास विचारने की क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पास सुविधा भी है और उस कार्य को वह सुरुचिपूर्ण अर्थात रुचिपूर्ण भी बना सकता है, कार्य को कर्म को सौंदर्यपूर्ण बना सकता है और कार्य करते हुए मुक्त होने के अपने बंधन के सभी रास्ते खोल सकता है। भगवान ने कर्म के माध्यम से किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार हमें कर्म को करना चाहिए और किस प्रकार के कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं, कर्म ही बलवान है, ऐसा उदाहरण मिलता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण अर्थात मनुष्य किस प्रकार का है, उसका चरित्र कैसा है, यह उसके अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा तय होता है। अमुक व्यक्ति अच्छा है, अमुक व्यक्ति बुरा है, अमुक व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, अमुक व्यक्ति का चरित्र बुरा है। यह दोनों ही कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। यदि उसके कर्म गलत होंगे तो वह गलत चरित्र का व्यक्ति है, उत्तम चरित्र होगा, अच्छे कर्म होंगे, उत्तम चरित्र का व्यक्ति है। अर्थात यहां पर भी कर्म का महत्व बढ़ जाता है। अब हमें देखना यह है कि हम क्या कार्य करें और क्या ना करें, कितने घंटे का आराम करें, कितने घंटे क्या करें। एक श्लोक मिलता है, ओम ईशाम भाष्यम मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन इत्तक्तेन भुज्जित थामा गिरधा कस्वधनम। मैं ईश्वर में हूं और ईश्वर मुझ में है। ईश्वर सभी में है, सभी ईश्वर में है, सभी ईश्वर में व्याप्त हैं, परंतु सभी अपने अपने कार्यों में भी लगे हुए हैं। एक उदाहरण आता है इसमें, इस श्लोक में गिरधा शब्द आया है, जो गिद्ध का, जिसका शाब्दिक अर्थ गिद्ध होता है। गिद्ध भी कार्य करता है। आप देखिए, यदि कोई मृत पशु पड़ा हो तो गिद्ध उस अपने भोजन के लिए ऐसे छीनने झपटने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। यह इस प्रकार की आसक्ति को त्यागना ही निष्काम कर्म है। हम जो कर्म करें, जो कार्य करें, उसमें इस प्रकार का त्याग होना चाहिए, तभी निष्काम कर्म की संकल्पना को हम पूरा कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ईशावास्य उपनिषद में यह एक सूत्र मात्र था और भगवान ने इसे एक शास्त्र का रूप दे दिया। ऐसी आशा के साथ कि हम कर्मयोगी होंगे, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के हम निष्काम कर्म करेंगे, ऐसा मन में विश्वास लेकर, ऐसा मन में दृढ़ संकल्पना लेकर हम जो कार्य करें वो हमारे स्वयं के लिए ना हो, उसमें इस संसार का, इस विश्व का, इसका सबका कल्याण छिपा हो, ऐसे कार्य हम करें। भगवान ने भी अर्जुन को यही मार्ग दिखाया कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम काहे स्वयं के विषय में सोच रहे हो? तुम ये देखो
कि इसमें जगत का कल्याण छिपा है। तुम तो एक किंचित मात्र हो, कार्य तो होना ही है। यदि कौरवों का पतन निश्चित है तो वह होकर ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि तुम्हें इस श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना गया है। तो हम अपने जीवन में नित्य प्रति जो भी कर्म करते हैं उसमें श्रेष्ठ कर्मों को चुने, श्रेष्ठ कर्मों को सोच विचार कर श्रेष्ठ कार्यों को करें। यदि हम श्रेष्ठ कर्मों का चुनाव कर लेंगे तो स्वयं का तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम इस जगत का कल्याण भी कर लेंगे। ऐसी कामना के साथ कि हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ें, काम वासना यह सब त्याग कर जिसमें आसक्ति ना हो इस प्रकार के कार्य करें। निश्चित ही स्वयं का कल्याण होगा, इस जगत का, इस संसार का, इस पूरे जीव जैव मंडल का कल्याण होगा। धन्यवाद। और पुनः मैं श्री मोहित शास्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद और उनके लिए बधाई और शुभकामनाएं कि वो निश्चित जो कार्य कर रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है। आगे निरंतर इस कार्य को करते रहें और यदि आवश्यक समझें तो पुनः मुझे आमंत्रित करें। धन्यवाद।